हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल यूके यूनिवर्स। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूके वर्क वीजा से रिलेटेड, क्योंकि यूके वर्क वीजा को लेकर के लोग इतने ज्यादा डेस्परेट है कि वो किसी भी कोस्ट पर यूके आना चाहते हैं। दे आर स्पेंडिंग लैक्स ऑफ मनी जस्ट टू गेट द यूके वर्क वीजा। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग तो इतना भी नहीं सर्च कर रहे हैं कि क्या सच में उन्हें वर्क वीजा मिल रहा है। तो बहुत सारे एजेंट्स टूरिस्ट वीजा दे देते हैं, लाखों रुपए ले लेते हैं और आपको यहाँ पर एज अ टूरिस्ट वीजा पर बोल देते हैं कि आपको काम मिल जाएगा, आप काम कर सकते हो। और वो लोग यहाँ पर आ भी जाते हो, फिर यहाँ पर आकर के जो है वो फंस जाते हैं। सो आप ऐसा ना करें, इसीलिए आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द होल प्रोसेस ऑफ वर्क वीजा कि क्या होता है वर्क वीजा, कैसे मिलता है, क्या कॉस्ट होती है, कैसे आप अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हो। ये सारा प्रोसेस जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वॉच टिल एंड and do subscribe to my channel for more informative videos like this and press the notification bar so that you can get the update every time I'll upload a new video. So let's start. So UK work visa की अगर हम बात करें, जिसे हम UK skilled worker visa, जनरल वर्क वीजा भी कहते हैं, जिसका मतलब है कि आप UK आते हैं और आप UK आकर के किसी UK एम्प्लॉयर के लिए काम करते हैं और वो जो UK एम्प्लॉयर है वो होम ऑफिस से रजिस्टर होता है। उसके पास ये राइट होता है कि वो बाहर से लोगों को बुला सकता है अपने लिए काम करने के लिए। तो दैट इज कॉल्ड UK वर्क वीजा। हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी ऑफ यूके वर्क वीजा की, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं यूके वर्क वीजा को लेने के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मेरे पास ये मैसेज आता है कि मैम मेरे पास कोई एजुकेशन नहीं है, क्या मैं यूके वर्क वीजा ले सकता हूँ। मैम मेरे को इंग्लिश नहीं आती, तो क्या मैं यूके वर्क वीजा ले सकता हूँ। या फिर मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या मैं यूके वर्क वीजा ले सकता हूँ। तो इन सभी के आंसर जो है वो आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी। पहले जो कंडीशन यूके वर्क वीजा को लेकर के दी गई है वो है वर्क फॉर अ यूके एम्प्लॉयर दैट हैज बीन अप्रूव्ड बाय यूके होम ऑफिस। यानी कि आपके पास एम्प्लॉयर होना चाहिए जो कि यूके होम ऑफिस से अप्रूव्ड हो। आप किसी भी एम्प्लॉयर से वर्क वीजा नहीं ले सकते। हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप फ्रॉम द एम्प्लॉयर विद इंफॉर्मेशन अबाउट योर रोल बीइंग ऑफर्ड इन द यूके। आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप होना चाहिए, जैसे हम COS बोलते हैं। COS में आपकी सारी जॉब डिटेल्स होती हैं कि आप किस पोस्ट के लिए आ रहे हो, किस जगह आ रहे हो, क्या आपकी सैलरी होगी, क्या आपके आवर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो वो सारी डिटेल्स जो है वो आपके COS पर मेंशन होती है, तो वो आपके पास होना चाहिए। डू अ जॉब दैट इज ऑन लिस्ट ऑफ एलिजिबल ऑक्यूपेशन। अब ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी जॉब के लिए वर्क वीजा मिल जाएगा। तो यूके गवर्नमेंट की एक अलग से वेबसाइट है जिसे हम इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट या फिर स्किल्ड वर्कर वीजा लिस्ट भी बोलते हैं। तो आप उसमें जाकर के चेक कर सकते हैं कि किन किन जॉब्स के ऊपर आपको जो है वो स्किल्ड वर्कर वीजा मिल जाता है, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, इंजीनियर्स प्रोफेशनल्स हैं, शेफ्स हैं। एलिजिबल ऑक्यूपेशन जो है वो होना बहुत जरूरी है। इसके बाद जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो है टू बी पेड अ मिनिमम सैलरी। अब सैलरी को लेकर के बहुत सारे लोग ऑलरेडी कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि सैलरी को चेंज कर दिया गया था। अभी जो रिसेंटली सैलरी है वर्क वीजा को लेने के लिए वो 38,700 के करीब है, लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं है। ये कम भी है और ये ज्यादा भी है, डिपेंडिंग ऑन किस जॉब के लिए आप आ रहे हो, किस पोजीशन के लिए आप आ रहे हो। तो अगर हम सैलरी का थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे तो 38,700 एक मिनिमम सैलरी है यूके के वर्क वीजा को लेने के लिए। यानी कि इतनी सैलरी आपकी एम्प्लॉयर जो है वो आपको देना ही चाहिए। लेकिन ये कम हो जाती है अगर आप हेल्थ केयर के लिए आ रहे हैं, क्योंकि हेल्थ केयर के लिए जो है वो सैलरी का जो थ्रेशोल्ड है वो इतना ज्यादा नहीं है। एंड ये चेंज हो जाती है अगर आप किसी बहुत अच्छी पोस्ट के लिए आ रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, को IT प्रोफेशनल आ रहे हो और आपकी जो पोस्ट है उसकी स्टार्टिंग सैलरी में भी 40,000 पाउंड है या 50,000 पाउंड है या ज्यादा है, तब आपको वो सैलरी चाहिए होगी, ना कि 38,700। तो जो भी ऑन गोइंग रेट है उस जॉब का और जो 38,700 है, उन दोनों में से जो भी ज्यादा होगी आपको वो सैलरी जो है वो दिखानी पड़ेगी। सो एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर इतनी सैलरी नहीं तो ये एक नॉर्मल एलिजिबिलिटी है यूके के वर्क वीजा को लेने के लिए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें नॉलेज ऑफ इंग्लिश की, तो देखिए आप एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आ रहे हैं, यहाँ पर आपको जो है वो इंग्लिश में ही बात करनी है लोगों से, क्योंकि यहाँ पर लोग लिखते पढ़ते सुनते सब इंग्लिश ही है। तो अगर आपको इंग्लिश ही नहीं आती तो कैसे आप इस कंट्री में काम कर सकते हैं। तो विदाउट इंग्लिश यू कांट सर्वाइव इन दिस कंट्री। तो ये एक बहुत स्टूपिड सा क्वेश्चन है पूछना कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, क्या मैं यूके का वर्क वीजा ले सकता हूँ। तो स्किल्ड वर्कर वीजा आप नहीं ले सकते। हालांकि कुछ ऐसे वीजा हैं जहां पर आपको इंग्लिश की जरूरत नहीं है, जैसे टूरिस्ट वीजा है या फिर अदर अनस्किल्ड वर्कर हैं शायद, जहां पर आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट ना पड़े। लेकिन यूके के स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए आपको इंग्लिश का टेस्ट देना ही देना पड़ेगा। अब
अब इंग्लिश के बहुत सारे टेस्ट है, आप चाहे तो यूके डायरेक्ट दे सकते हैं, सेल टेस्ट दे सकते हैं, आइल्स दे सकते हैं, डिपेंड ऑन व्हाट यू वांट टू डू। तो इंग्लिश का प्रूफ आपको देना ही देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है अगेन यूके के वर्क वीजा के लिए। अगर हम बात करें हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे, तो आपको यूके वर्क वीजा 3 ईयर्स का भी मिलता है, 5 ईयर्स का भी मिल सकता है। तो अगर आप 3 साल के लिए आ रहे हैं तो आप उस वीजा को एक्सटेंड करा सकते हैं फॉर मोर 2 ईयर्स। अगर आप 5 साल के लिए आ रहे हैं तो अगर आपने 5 साल बिल्कुल लीगल तरीके से, बिल्कुल सेफ साइड से यूके में स्पेंड किए हैं, तो आफ्टर 5 ईयर्स यू कैन अप्लाई टू ILR। बात करते हैं हाउ लॉन्ग इट टेक, तो कितना टाइम लगता है। तो जो वेबसाइट पर मेंशन है, अगर आप आउटसाइड ऑफ द यूके अप्लाई कर रहे हो तो आपको जो है वो टाइम पीरियड जो है वो लगता है। अब ये 3 मंथ्स कब से इंक्लूड होते हैं, जब आपकी बायोमेट्रिक हो जाती है और फाइनली आपकी फाइल जो है वो सबमिट हो जाती है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमने एजेंट को फाइल दे दी एंड दैट्स टाइम स्टार्ट्स, लेकिन ऐसा नहीं है। जब प्रोसेसिंग टाइम है बहुत ज्यादा चल रहा है तो उसमें 3 मंथ से ज्यादा टाइम भी लग सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा नॉर्मल है। अगर आप इनसाइड ऑफ द यूके अप्लाई करें देन यू हैव टू वेट फॉर 8। सबसे बड़ा फैक्ट आता है कोस्ट की, यूके वर्क वीजा लेने की कोस्ट क्या है। तो बहुत सारे लोगों ने 20 लाख 30 लाख पैसे देकर के यूके का वर्क वीजा लिया है, जो कि यूके वर्क वीजा की रियल कोस्ट नहीं है। अब एक क्वेश्चन मेरे पास ये भी बहुत ज्यादा आता है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या मैं यूके का वर्क वीजा ले सकता हूँ। ये बिल्कुल सही है कि आपको जॉब मिल रही है, लेकिन आपके पास कुछ पैसे तो होने चाहिए, क्योंकि उसकी वीजा फीस होती है। आप किसी कंट्री में जाते हो तो वहाँ अलग तरीके के इंश्योरेंस आपको कराना पड़ता है, आपको घर लेना पड़ेगा, आपको जो फर्स्ट मंथ के एक्सपेंसेस है वो निकालने पड़ेंगे। तो आपको पैसे तो देखिए चाहिए, फ्री में तो आपको वर्क वीजा कहीं भी नहीं मिलेगा। हालांकि इतने पैसे भी नहीं चाहिए जितने एजेंट आपसे मांग रहे हैं। रियल कॉस्ट की बात करें यूके के वर्क वीजा की, तो सबसे पहले आती है वीजा एप्लीकेशन फीस। ये वीजा एप्लीकेशन फीस जो है वो डिपेंड करती है कि आपने 3 साल का वीजा लिया है, आपने 5 साल का वीजा लिया है, और ये हर एक पर्सन के लिए अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आपको अकेले को फीस पे करनी है। आपके हर एक मेंबर को वीजा एप्लीकेशन फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी, जो कि फिलहाल 719 पाउंड है, लेकिन 9 अप्रैल के बाद चेंज हो जाएगी ये फीस, और उसके बाद इस चेंज में 50-60 पाउंड का जो है वो चेंज हो जाएगा। तो आप न्यू एप्लीकेशन फीस चेक कर सकते हैं। तो वो पर पर्सन के हिसाब से है, और ये सिर्फ 3 साल के वीजा के लिए। लेकिन अगर आप 3 साल से ज्यादा के लिए जो है वो अप्लाई कर रहे हो तो आपको तकरीबन 1600 के पाउंड के आसपास जो है वो फीस देनी पड़ेगी 3 साल से ज्यादा के लिए सेपरेटली अपने लिए। आपके डिपेंडेंट्स की अलग है, उनके लिए आपको शायद इतनी पे नहीं करनी है, तो आप वो जो है वो डिटेल चेक कर सकते हैं, यहाँ पर मेंशन है। तो ये तो आपको फर्स्ट एक्सपेंस हो गया वीजा एप्लीकेशन फीस, जो कि आपको देनी ही देनी पड़ेगी। उसके बाद जो सेकंड मेजर बड़ा एक्सपेंस है वो है आपका IHS यानी कि हेल्थ सरचार्ज। जब भी आप यूके आते हो, जितने भी टाइम के लिए आप यूके आते हो, जितने भी मेंबर यूके आते हो, तो उन सबको यूके के हेल्थ सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर फीस पे करनी पड़ती है, जिसे हम IHS फीस बोलते हैं, जो कि राइट नाउ 1045 पाउंड्स है 1 साल की एक पर्सन के लिए। तो आप जोड़ सकते हैं कि अगर आप 3 साल के लिए आ रहे हैं तो वो 3000 पाउंड समथिंग हो जाएगी। अगर आप 5 साल के रहे तो वो कम से कम 5-6 लाख के आसपास एक पर्सन के लिए वो IHS फी आपको पे करनी पड़ेगी। अगर आप किसी भी हेल्थ सेक्टर में वर्कर आ रहे हो, आप डॉक्टर आ रहे हो, अदर हेल्थ प्रोफेशनल आ रहे हो, तो आपको IHS फी पे नहीं करनी, क्योंकि हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए आपको किसी भी टाइप की IHS फी नहीं पे करनी होती है। सिर्फ अदर प्रोफेशंस के लिए है एक्सेप्ट हेल्थ एंड केयर सेक्टर। तो ये आपका सेकंड बड़ा एक्सपेंस हो जाता है। नेक्स्ट एक्सपेंस है वो है आपका, अब ये एक्सपेंस नहीं है, ये आपकी सेविंग में पैसे हैं, जो कि तकरीबन 1270 पाउंड के आसपास, 1270 पाउंड के आसपास आपको जो है वो आपके अकाउंट में शो करनी है। ये चीज दिखाने के लिए कि आपके पास एटलीस्ट 1 मंथ के एक्सपेंसेस हैं, यानी कि अगर आपको जब आप यूके में आओगे तो डायरेक्ट आपको सैलरी तो नहीं मिलेगी, 1 मंथ का वेट करना पड़ेगा आपको, हो सकता है शायद ज्यादा टाइम का भी वेट करना पड़ सके। तो आपके पास कम से कम 1 महीने चलाने का खर्चा होना चाहिए, जिसमें आप अपनी ग्रोसरी कर सकते हैं, रेंट पे कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। तो एटलीस्ट ये फंड्स आपको जो है वो 1 महीना पुराने दिखाने पड़ते हैं, 1270 पाउंड। तो ये एक्सपेंस है जो कि वेबसाइट पर मेंशन है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। तो ये तो बात हो गई आपके कॉस्ट की। अगर हम बात करें व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू कैन नॉट डू ऑन दिस वीजा, तो आप मैक्सिमम काम इस वीजा पर कर सकते हो। तो वर्कर वीजा, स्किल वर्कर वीजा पर आप जो है वो सिर्फ पब्लिक बेनिफिट्स नहीं ले सकते, बाकी आप अपनी जॉब को चेंज नहीं कर सकते बिना अपने एम्प्लॉयर को बताए, क्योंकि ये एक स्पॉन्सर वीजा है, उस एम्प्लॉयर ने आपको लिया है, स्पॉन्सर किया है। तो जब तक आपको नया स्पॉन्सर नहीं मिलेगा आप अपनी जॉब को चेंज नहीं कर सकते, और इसके साथ साथ कहीं और काम नहीं कर सकते। हालांकि 20 आवर्स एक्स्ट्रा जो काम है आपको अलाउड है, वो डिपेंड करता है कि आप उसी फील्ड में काम करना चाहते हैं। अदर फील्ड में जो कि स्किल्ड वर्कर की कैटेगरी में आते हो तो आप 20 आवर्स एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, अनलेस इट्स नॉट अफेक्टिंग योर फर्स्ट जॉब। स्किल्ड वर्कर वीजा पर आप अपने पार्टनर्स को बुला सकते हैं, आप अपने डिपेंडेंट को बुला सकते हैं, लेकिन अगर आप
केयर वर्कर और सीनियर केयर वर्कर आ रहे हैं तब आप अपने पार्टनर को नहीं बुला सकते, ध्यान रहे। आप कोई वॉलेंट्री काम कर सकते हैं, आप जितनी मर्जी बार चाहें आ जा सकते हैं। इफ यू लिव्ड इन द यूके फॉर 5 years एंड मीट अदर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट यू विल बी एबल टू सेटल हियर परमानेंटली इन यूके। दैट मीन्स यू आर एबल टू अप्लाई फॉर ILR एंड आफ्टर दैट PR। तो 5 साल अगर आप सही सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर देते हैं, सारा जो भी आपने वर्क वीजा लिया था, जो भी टाइम आपने स्पेंड किया है, आपने उसमें कोई गड़बड़ नहीं की, कोई स्कैम नहीं था, तो आपको ILR जो है वो मिल जाती है आफ्टर 5 years। तो ये तो एक ओवरव्यू है कि वर्क वीजा एक्चुअली होता क्या है, क्या इसकी कॉस्ट होती है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो बेसिकली अगर हम मेन रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपके पास जॉब ऑफर होना बहुत जरूरी है। उस जॉब की जो सैलरी है वो यहाँ की रिक्वायरमेंट जो है वो उससे मैच करनी चाहिए। इसके साथ साथ आपका जो भी एम्प्लॉयर है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रॉड यूके में चल रहे हैं, बहुत सारी नई कंपनीज खुली हैं जो कि 1 महीने 2 महीने आपको वीजा देंगे, उसके बाद वो कंपनीज बंद हो जाएंगे एंड देन यू हैव टू गो बैक टू योर कंट्री। आपका एम्प्लॉयर है वो चेक कर ले कि वो यूके होम ऑफिस से रजिस्टर्ड है या बिना इंग्लिश के प्रूफ के यू आर नॉट एबल टू कम टू यूके अंटिल एंड अनलेस यू आर अ हेल्थ प्रोफेशनल लाइक अ डॉक्टर लाइक एन MDPS। तो वहां पर आपकी जो डिग्री है वो एज इंग्लिश का प्रूफ काम करते हैं। मेन डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, तो इसमें है आपका जॉब लेटर, उसके बाद COS यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, इसके बाद आपको IELTS यानी कि इंग्लिश का प्रूफ देना पड़ेगा, आपका पासपोर्ट, आपके फंड्स एंड मैरिज सर्टिफिकेट इफ यू वांट टू कम विद योर डिपेंडेंट। अगर आपके डिपेंडेंट आपको ज्वाइन करेंगे तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट और प्रूफ जो है वो एज दिखाना पड़ेगा कि आपकी शादी हुई है। इसके बाद एक और डॉक्यूमेंट होते हैं जिसे हम बोलते हैं PCC, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर कुछ सारे एक्सपेंसेस ऐड आ जाते हैं, क्योंकि PCC को अप्लाई करने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपको पैसे खर्चने पड़ेंगे, है ना, फंड्स आपको शो करने पड़ेंगे। और TB टेस्ट, अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो आपको TB टेस्ट कराने की जरूरत पड़ेगी, तो TB टेस्ट के लिए जो है वो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जो एक्सपेंसेस हैं वो ऐड हो जाते हैं जब आप यूके का वर्क वीजा अप्लाई करते हो। लेकिन इसके अलावा एजेंट्स आपसे 20 लाख 30 लाख सिर्फ और सिर्फ यूके वर्क वीजा को लेने के लिए, अप्लाई करने के लिए मांगते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। बार आपको जो है, अगर आपकी कंपनी बहुत बड़ी है तो वो आपको रहने का खर्चा भी देती है 1 महीने के लिए, ट्रेवल का भी देती है, और बाकी अदर एक्सपेंसेस जो है वो आपके लिए बियर करती है, आपको उनके लिए पे करने की जरूरत नहीं। तो अब बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन है कि वो जॉब जो है वो कैसे ढूंढेंगे। तो जॉब ढूंढने के लिए आप बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप उन्हें जो है वो चेक कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप अपनी स्किल्स पे काम करें। आप अगर कोई एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप अपने एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हैं, आप अपनी स्किल्स जो है वो अपग्रेड कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स है लाइक इंडीड, यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है जॉब सर्च के लिए, आप उसे ढूंढ सकते हैं। टोटल जॉब पर आप अपने लिए जॉब सर्च कर सकते हैं, लिंक्डइन पर आप अपने लिए जॉब सर्च कर सकते हैं, मॉन्स्टर, रीड, ये बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप अपने लिए जॉब जो है वो ढूंढ सकते हैं। अगर आप यूके में वर्क वीजा पर आना चाहते हो और एक सही तरीके से आना चाहते हो तो आपका सबसे पहला काम है, जो भी आपकी एजुकेशन है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस फील्ड से रिलेटेड आपको अपने लिए जॉब सर्च करनी है। वो जॉब स्पॉन्सर होनी चाहिए, यानी कि आपके एम्प्लॉयर के पास स्पॉन्सरशिप का लाइसेंस होना चाहिए और वो यूके से रजिस्टर भी। पूरा ओवरव्यू है कि यूके वर्क वीजा होता क्या है, कैसे अप्लाई होता है। तो बहुत सारे लोग फ्रॉड्स के चक्कर में फंस जाते हैं, वो एजेंट को पैसे देते हैं वर्क वीजा के लिए, लेकिन एजेंट उन्हें जो है वो टूरिस्ट वीजा दे देता है, जिसके लिए आपको इतना सारा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। और फाइनली जब वो यूके आते हैं तो यहाँ पर पकड़े जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि वो वर्क वीजा पर है, वो उस वीजा पर काम करना शुरू कर देते हैं, ना वो वापस जा सकते हैं क्योंकि इतना पैसा लगा है, और ना ही वो यहाँ पर काम कर सकते हैं। कि आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। एंड for more informative videos like this, don't forget to subscribe to my channel, and if you have any doubt, comment down.